यूट्यूब चैनल मेहरा ट्रेडिंग टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, 5 ऐसी कंपनियों की बात करते हैं जो आपको इस गिरावट में भारी भरकम फ़ायदा दे सकती है। अगर आप इन स्टॉक्स को एसआईपी में उठा लिया तो आपका फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो पहली कंपनी जो है दोस्तों वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर 1 कंपनी है इंडिया की। ठीक है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है दोस्तों। सबसे ज़्यादा हैवी वेटेज इसका निफ्टी में है। ठीक है, अब एचडीएफसी का हो गया है डी मर्जर के बाद, और रिलायंस का डी मर्जर जियो से होने के बाद थोड़ा सेकंड नंबर पे आ गई, पर दोस्तों अभी भी इसका बहुत ज़्यादा वेटेज निफ्टी में माना जाता है। ठीक है, तो ये कंपनी दोस्तों कल ही दोस्तों 36 रुपये की गिरी है, 1.57। देखिए, इतने इतनी ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट में भी दोस्तों ये कंपनी ज़्यादा ना गिरती है, ठीक है ना, ज़्यादा बढ़ती है। तो एक सेफ कंपनी है। तो इस कंपनी में फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर आप इसमें स्टॉक एसआईपी में काम करोगे तो आने वाले टाइम में आपका पैसा बन सकता है दोस्तों। इसका अगर दोस्तों लार्ज देखोगे तो दोस्तों 4000% के रिटर्न्स ने ऑटोमेटिकली दे दिए हैं। कहीं पे भी किसी ने निवेश किया तो इस कंपनी में पैसा बन रहा है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहती है। देखिए, यहाँ पे पूरा अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसने यहाँ पे इस एरिया में दोस्तों स्टॉक एसआईपी, ठीक है, एसआईपी करके यहाँ पे पैसा जमा किया है, तो उससे अच्छा खासा रिटर्न से यहाँ पे जनरेट कर लिया है। ठीक है, और अभी आपको फिर ये मौका दे रहा है दोबारा एसआईपी करने का। देखिए, ठीक है, तो आपको इस कंपनी से अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, अभी इसका 2324 भाव चल रहा है। अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका 2324 भाव कब था इसका, जब हम यहाँ पे दोस्तों ऑलमोस्ट आपको मार्च में ये भाव मिल रहा था। तो अगर मार्च के टाइम पे जिसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उसका पैसा अभी सेम है। तो जो बंदा जो यहाँ पे अभी क्या कर सकते हो, यहाँ पे जिसने अभी यहाँ पे एक्यूमुलेट स्टार्ट कर देगा, एसआईपी से शुरू करेगा, उसको आने वाले टाइम में यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों 1 साल का हम बात करते हैं तो यहाँ पे जिसने यहाँ पे लिया है तो उसका 28%, 28 से 29% दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन चुके हैं। तो ये स्टॉक बहुत पैसा बना रहा है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, लॉन्ग टर्म में बन नहीं रहा है, बट शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा यहाँ से पैसा बन रहा है स्टॉक एसआईपी से। तो लॉन्ग टर्म में आप इस कंपनी को ध्यान रखें, और क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में इसका काम भी बहुत अच्छा है, हाइड्रोजन पर काम कर रहा है। ठीक है, एस2 जो गैस बनती है उस पर काम चल रहा है। ईवी के बाद जो गाड़ियाँ वगैरह, कमर्शियल व्हीकल्स, जो भी व्हीकल्स वगैरह चलेंगे सब एस2 पे चलने वाले हैं, हाइड्रोजन गैस पे चलने वाले हैं। और हाइड्रोजन गैस को पानी से ब्रेक किया जाएगा। ठीक है, पानी से ब्रेक किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, और वो काफ़ी सस्ती कॉस्ट बैठेगी, पर आने वाली उसमें टाइम लगेगा। तो फ्यूचरिस्टिक काम है, तो कंपनी बहुत शानदार है। पेट्रोलियम से अपना काम कम कर रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में पेट्रोलियम का काम कम होने वाला है। तो अच्छा खासा जियो का बिजनेस चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको जियो का यहाँ से आपको जियो के भी शेयर्स डीमर्ज हो जाए, और आपको 1:1 का रेशियो पे जियो के शेयर्स भी मिल सके। तो इस कंपनी में बने रहना दोस्तों, बेहतरीन कंपनी है, शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा पैसा बना रही है। तो यहाँ पे एसआईपी करके आप शॉर्ट टर्म में पैसा बना सकते हैं। ठीक है, अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर रही है। तो दूसरी कंपनी में चलते हैं। जो दूसरी कंपनी जो हमारी दोस्तों निकल के आ रही है वो है, ये भी बहुत शानदार और बेहतरीन कंपनी है, जिसका नाम है आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, अभी फ़िलहाल के टाइम पे ये कंपनी क्या है, मोनोपोली कंपनी है। अभी इसकी जैसी कोई दूसरी कंपनी है नहीं। आईआरसीटीसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दोस्तों रिपोर्ट करती है कंपनी। तो दोस्तों, जितना भी अच्छा खासा अभी जो जितने भी रेलवे में काम हो रहा है, रेलवे सेक्टर में जो भी काम हो रहा है दोस्तों, उन सब का भी जो लास्ट में जो फ़ायदा होगा, तो रेलवे की सारी कंपनियां भागी हैं इस टाइम पे। अब जब ये सारा एंड ऑफ द डे क्या होगा, एंड ऑफ द डे जब ये सब चीज़ें बन जाएंगी, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, रेलवे ट्रैक्स तैयार हो जाएंगी, बोगियाँ बन जाएंगी। ठीक है, तो जैसे आईआरएफसी भाग चुकी है, आरवीएनएल भाग चुका है, राइट्स भाग चुका है। ठीक है, इरकॉन भाग चुका है। तो वैसे ही अब आईआरसीटीसी के भी आने वाले टाइम में भागने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुत टाइम से दोस्तों बहुत कंसोलिडेट कर चुका है, और काम बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी खासी इनकी रेवेन्यू अर्निंग्स होती है। ठीक है, इनकी कैटरिंग से दोस्तों, कैटरिंग से बहुत अच्छा काम होता है। कैटरिंग से दोस्तों बहुत अच्छी इनकी रेवेन्यू जनरेट होते हैं। ड्रिंकिंग वाटर नीड से इनका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोस्तों जो बुकिंग होती है, ऑनलाइन बुकिंग जो होती है, वहाँ से दोस्तों बहुत अच्छी कमाई होती है इनकी, जितने भी रेलवे टिकट्स वगैरह की बुकिंग होती है। ठीक है, मालगाड़ी में दोस्तों जो मालगाड़ी में जो सामान जाता है इधर से उधर, ठीक है, लगेज वाला लगेज, और जो भी
मतलब बल्क जो सामान जाते हैं, ऑर्डर्स जाते हैं, उनसे अच्छी खासी मालगाड़ी से इनका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो दोस्तों ये कंपनी, और आप टूरिज़्म में भी काम करी तो होटल्स एंड टूरिज़्म को भी दोस्तों प्रमोट कर रही है कंपनी। तो इनका बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है दोस्तों। और कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, IRCTC मोनोपोली कंपनी। और ये आपको अगर आप चार्ट में देखो तो पूरा कंसोलिडेशन फॉर्म में ही दिख रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, SIP में इस कंपनी के स्टॉक्स को इकट्ठे खरीद सकते हो। दोस्तों ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 2020 के आसपास की लिस्टिंग है और 300 से 6000 गई है, उसके बाद स्प्लिट हुआ है, ठीक है। स्प्लिट होकर दोस्तों 1:5 का स्प्लिट हुआ है। उसके बाद स्प्लिट होने के बाद आपको बहुत नीचे चीप डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है। अभी एक्यूमुलेशन का टाइम चल रहा है। आने वाले टाइम पास्ट में और फ्यूचर में दोस्तों ये कंपनी बहुत रॉकेट की तरफ बढ़ेगी। जैसे जैसे बुलेट ट्रेन्स आएंगी, इंटर मेट्रो कनेक्ट होंगी, तो इनका काम बहुत ज़्यादा होने वाला है और रेवेन्यू काफ़ी जनरेट होने वाला है, ठीक है। इस कंपनी में बने रहना। तो दोस्तों हाँ, तो अभी जब जब गिरावट होती है, जैसे 4% कल ही गिरा है, तो जब जब गिरावट होती है तो इन कंपनियों से पैसा कमाने के बहुत अच्छे मौके हैं, ठीक है। तो अगली जो कंपनी चलते हैं दोस्तों, वो कंपनी है IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। दोस्तों ये कंपनी छोटी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है अभी फिलहाल, ठीक है। धीरे धीरे इसमें काम हो रहा है। कल की बात करेंगे तो 2% की गिरावट है, ठीक है। तो इस कंपनी में भी आप बने रह सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं, ठीक है। ये कंपनी का अगर देखो आप चार्ट देखोगे तो दोस्तों मैक्सिमम इसने अभी 22% दिया, अभी बात 86 रुपये का ही है। तो दोस्तों जो इनकी फंक्शनिंग है इस कंपनी की, तो बहुत ज़बरदस्त है। ये HDFC बैंक की तरह परफॉर्म कि इस उसको कॉपी करता है दोस्तों। इसके अगर आप देखोगे तो पूरा रिटेल बैंकिंग में काम कर रहा है, जैसे HDFC बैंक रिटेल बैंकिंग काम करता है। क्योंकि रिटेल बैंकिंग में क्या होता है कि NPA होने के चांसेस कम होते हैं, तो लोन डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कम होते हैं। तो पहले कॉर्पोरेट लोन्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस था, अब रिटेल लोन्स पे ज़्यादा फोकस है। तो अच्छी खासी अर्निंग्स आ रही है इनकी। एडवर्टाइजिंग में काफ़ी पैसा, जम के पैसा खर्च करते हैं। अमिताभ बच्चन करोड़पति में भी इनका प्रमोशन करते हैं, और भी बहुत से एडवर्टाइजिंग के अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं। जैसे कि एक बार इस्टेब्लिश हो जाएंगे, एडवर्टाइजिंग का पैसा एक गुडविल बन जाएगी, तो उसका पैसा भी इनके प्रॉफिट्स में आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो अभी मात्र 86 रुपये की है। तो आने वाले आप अगर 5 से 10 साल इस पर देंगे तो दोस्तों ये भी आपको नेक्स्ट HDFC बैंक बनते हुए नजर आएगा। इस कंपनी में भी देखिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा पैसा बनता है और लॉन्ग टर्म में भी पैसा बनता है। शॉर्ट टर्म में दोस्तों अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई थी काफ़ी टाइम के बाद, उसका रॉकेट की तरफ बढ़ गया, अब दोबारा नीचे आया, तो दोबारा एक्यूमुलेशन का टाइम आ रहा है। तो स्टॉक SIP करके यहाँ पे आप लगा सकते हो, होल्ड कर सकते हैं और पेशेंसली इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बेहतरीन और शानदार कंपनी, इस कंपनी में बने रह सकते हो। HDFC बैंक लिमिटेड, तो इस कंपनी का भी अच्छा खासा काम है। और दोस्तों अब जो ये कंपनी है दोस्तों, टाटा पावर, ठीक है, टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है और बहुत अच्छी कंपनी टाटा पावर, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों, कल ये 4% गिरावट में, तो ये जो गिरावट्स होती है तो दोस्तों ये अस्थायी गिरावट्स होती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स से होती है। जैसे कि वॉर्स होती है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, ठीक है, इसराइल की वॉर चल रही है हमास से, तो ये काफ़ी टाइम लेंगी। तो क्या है, जो दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने बहुत कम प्राइस में खरीदे होते हैं, ठीक है। किसी ने इसको 200 प्राइस में क्या ख़रीदा होगा, किसी ने 190 प्राइस में क्या होगा। तो ये जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं, तो इनसे क्या होता है, FIS DIS इनको क्या एक मौका मिलता है अपना प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। तो ये अपना पैसा डबल ट्रिपल कर लेते हैं ऐसी न्यूज़ को बेस पे रखकर, और आने वाले टाइम में कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि बिज़नेस बहुत इनका बेहतरीन है। अब जैसे जैसे देखो दोस्तों, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग का भी इशू चल रहा है, ठीक है। मैं और तो क्या है, आने वाले टाइम में पावर की बहुत डिमांड होने वाली, EV का कॉन्सेप्ट आने वाला है, ठीक है। तो क्या है, पावर की डिमांड धीरे धीरे बहुत ज़्यादा होने वाली, तो उससे क्या है, सबसे जो पहले जो फ़ायदा होगा दोस्तों, टाटा पावर को ही होगा, ठीक है। जो अभी 237 का आपको 1000 रुपये का मिलेगा आने वाले 5 साल में, ठीक है। तो इस कंपनी में भी आप फोकस कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो यहाँ से अच्छा खासा पैसा बढ़ेगा। देखो कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होना है, हर घर में देखो AC आ रहा है, पहले लोग पंखे लेते थे, अब AC लेने लग गए हैं, ठीक है। चार चार फैमिलीज, हर फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हो ही जा रही, तो सबको अलग AC चाहिए, आपको फैन चाहिए, ठीक है, TV चाहिए। तो क्या है, इन सब में क्या पावर का यूटिलाइज होने वाला है। गाड़ी चाहिए, EV की गाड़ी आने वाली है, कमर्शियल EV की। जैसे अभी दोस्तों, अभी जैसे क्या कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अभी पॉलिसी अपनाई थी ना कि EV की गाड़ियाँ चलेंगी दिल्ली में, ठीक है। ओला उबर जितने भी कमर्शियल जो एलिगेटर्स हैं, उनसे बोला है कि आपको 5%
अपनी ईवी गाड़ी करनी है आने वाली 3 साल में, उसके बाद 50% करनी है आने वाले 5 साल में, ठीक है। तो ये कंपनियों को जो पावर सप्लाई कौन करेगी, टाटा पावर्स करेगी, नंबर 1 कंपनी, ठीक है। तो इस कंपनी का भी प्राइस आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो बेहतरीन कंपनी, इस कंपनी में भी नज़र बना के रखना। बीच बीच में आपको गिरावटें मिलती रहेंगी, तो उस गिरावटों का आपको भरपूर यूज करना है, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट करेंगे तो 2000% किस तरह रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ तक देखिए दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट का काफ़ी इंटरफेरेंस हुआ करता है पावर सेक्टर में, तो उसकी वजह से प्राइस डिक्रीज थे। अब सब चीज़ प्राइवेटाइज कर लिया है, हो रही है धीरे धीरे, तो इनके पैसे, इनकी प्राइस शेयर भी बढ़ते जा रहे हैं, रेवेन्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं, और इनके कर्जे भी कम होते जा रहे हैं। तो इस कंपनी में बने रह सकते हैं, बेहतरीन कंपनी है भी टाटा पावर। तो चलिए दोस्तों, जो अगला जो बैंक है दोस्तों, अगर आप पीएसयू बैंकों में रुचि रखते हो, तो उसमें जो नंबर 1 बैंक आता है दोस्तों, वो है एसबीआई बैंक लिमिटेड, ठीक है। तो एसबीआई बैंक लिमिटेड है दोस्तों, वो बहुत जब वो भी अगर आप देखोगे तो एसबीआई जो बैंक लिमिटेड है बहुत बेहतरीन बैंक है। तो इस बैंक में भी आप नज़र बना के रख सकते हो। तो अगर दोस्तों एसबीआई में क्या है, अब इसका करंट भाव चल रहा है 522 के आसपास चल रहा है। अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं, तो मैक्सिमम जो इसके रिटर्न्स आपको दिखेंगे दोस्तों, वो है 3000% के रिटर्न्स ये इसके दिख रहे हैं, ठीक है। तो 3000% के रिटर्न्स हैं इसके भी। तो अभी जब जब गिरावटें मिलती हैं दोस्तों, आपको इसमें एक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, होल्ड करना है, और आपका पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सिक्योर बैंक है, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज़्यादा है, तो कभी भी अगर कोई इसमें प्रॉब्लम्स आती है, तो गवर्नमेंट इसमें पैसा इन्फ्लो कर सकती है दूसरे माध्यम से, ठीक है। तो इस कंपनी में भी सेफ आप खेल सकते हो, आपका पैसा सिक्योर है, बेस्ट है, और इस कंपनी में भी शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा पैसा बनता है और लॉन्ग टर्म में भी, ठीक है। अभी देखिए जैसे दोस्तों, यहाँ पे क्या कहते हैं, गिरावटें हुई है, गिरावटों में क्या आप पैसा बना सकते हैं, चाहे स्विंग ट्रेड करके, ठीक है। अभी फिर गिरावट है ज़बरदस्त, तो अभी आप क्या कहते हैं, इसको एक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, और यहाँ से पैसा पैसा बन सकता है आपका, ठीक है। तो इन कंपनी जब बने रहें दोस्तों, कॉल पुट वगैरह पे अगर आप जाओगे, तो हो सकता है कि आपको वहाँ से लॉस बियर करना पड़े, ठीक है। कॉल पुट में दोस्तों क्या है, कॉल पुट में आपको लॉस बियर करना पड़ सकता है। सेबी ने साफ साफ बोला है कि 10 में से 9 लोग खत्म हो रहे हैं कॉल पुट में, ठीक है। बिना ट्रेनिंग के, बिना ज्ञान के दोस्तों, अगर आप कॉल पुट खेलते हो, इंट्राडे खेलते हो, वहाँ के लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आप इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करो, आपका पैसा डबल करो, ट्रिपल करो, उसके बाद जो आपका पैसा बनता है, अगर आप चाहते हो तो दोस्तों आप तब जाके कॉल पुट इंट्राडे खेल सकते हो। सबसे पहले अपना पैसा सिक्योर करना है स्टॉक मार्केट से, उसके बाद नेक्स्ट रिस्क की कंपनी में डालना है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, तो अगर फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद।